हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मॉडल सेट पेपर 4 का सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। बच्चों यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या माना है, x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट देखो x, 0 होता है और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो होता है 0, y होता है। ओके, तो ध्यान देना, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो x0 है ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। यहाँ से हमने 2 पॉइंट ए और बी को लिया, जिससे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA जो है OB के बराबर है। देखो कह रहा है ना विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, तो ये जो है एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट x0 है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आप लिख सकते हो OA बराबर OB। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 देखो 2 माइनस x का स्क्वायर हो गया और y2 हो गया -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो -2 माइनस x का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर -5 का स्क्वायर प्लस 25 कर दिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 25 होता है। और यहाँ पे देखो बच्चों, -a और -b का अगर होल स्क्वायर रहेगा ना, तो याद रखना इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस बी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो देखो बच्चों ये रूट हट जाएगा, फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। इस तरह से आप a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पे इसको ब्रेक करो, इसको a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे ब्रेक करो, तो देखना कि यहाँ पे 4 और x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल होगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो x की जो वैल्यू होगी -7 आएगा। तो इस तरह से हमें मिला पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना मिला, -7, 0। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। देखो बच्चों, सेकेंड में बोल रहा है कि इफ cos A इक्वल टू 8/15 देन कैलकुलेट sin A एंड sec A। बच्चों जैसा कि आप जानते हो cos A जो होता है वो B/H होता है, तो हमने यहाँ पे रेशियो नंबर को मान लिया K, तो यहाँ पे देखो B जो हो जाएगा 8K होगा और H जो होगा 15K होगा। तो B और H की मदद से आप परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो, तो परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 161 K² आएगा, तो K² का स्क्वायर रूट K आप बाहर निकालोगे तो अंडर रूट 161 इंटू K हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए निकालने का फॉर्मूला P/H, तो आप यहाँ पे P की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 161K, और H की वैल्यू देखो ऊपर में 15K था ना, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा तो अंडर रूट 161/15 आया। इस तरह से A के बराबर आप लिख सकते हो H/B, तो H की जगह पे आप लिख देना 15K, देखो ऊपर में दिया हुआ है 15K, और यहाँ पे B की जगह पे देखो ये 8K है, ठीक है ना। सेक जस्ट कॉस का उल्टा भी होता है, तो ये 15 अपॉन क्या हो जाएगा, A, 15/8। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है कि 10A + b इक्वल टू √3 दिया है और 10A - b इक्वल टू 1/√3। तो हमसे बोल रहा है कि a + b की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल और 90 से लेस देन और इक्वल के बराबर होगा। तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों हम यहाँ पे इसको क्या किए, 10A + b बराबर √3 लिखे और √3 को लिख दिया 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो देखो a + b बराबर 60 आएगा। इसी तरीके से आप 10A - b बराबर 1/√3 लिख के 10A - b को 1030 लिखना, क्योंकि 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a - b जो होगा वो कितना होगा, 30। अब दोनों को आप सॉल्व कर देना बच्चों, तो a की वैल्यू 45 आएगा और b की वैल्यू 15 आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। बच्चों मीन दिया है 60, मीडियन दिया है 50, तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट मोड। बच्चों मोड निकालने का सिंपल सा आप यहाँ पे फार्मूला लगा देना, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 गुना मीन। तो देखो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू देखो 50 हो गया और मीन की वैल्यू देखो दिया हुआ है ना 60, तो 2 इंटू 60, तो आंसर जो आ जाएगा 150 - 120, 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चों कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो है किसी घटना का वो 0.05 है। हमसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। बच्चों किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जो कोई घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है, घटना की प्रोबेबिलिटी और घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो आपसे घटना होने की प्रोबेबिलिटी दिया है और नहीं होने की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो आप 1 - P/E कर दोगे। P/E' बराबर याद रखना
1 माइनस पी ऑफ ई। तो कुछ नहीं करो, 1 में से पी ऑफ ई का वैल्यू जो दिया है उसको घटा दो 0.05, तो ये जो होगा 0.95 आंसर आएगा। ओके, चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन हुज रेडियस एंड हाइट आर गिवन। बच्चों आपसे कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रहा है ना, और मैंने यहाँ पे सिलेंडर फाइंड कर लिया है। ओके, कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ये हमारे पास कोन की वॉल्यूम पूछ रही है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ मैंने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैंने सिलेंडर का निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 कर देना, और यहाँ पर देखो आर की वैल्यू 6 × 6 कर देना और हाइट की वैल्यू 8 कर देना। ओके ना, 1/3 क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा, देखो आप मल्टीप्लाई कर देना, कोई तो कटने वाला है, हाँ कटने वाला है ना, 3 × 2 = 6, तो 22 × 6 × 12 × 8 डिवाइडेड बाय क्या कर देना 7। अब तो कर लोगे, सबको गुना करना और 7 से क्या करना डिवाइड कर देना। देखो 22 को 12 से गुना करो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 2, फिर 1 × 2 = 2, 4 6 2 264 हो गया। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 × 32, 3 8 × 48, 49 50 51, 5 8 2 16, 5 21। तो ये देखो 2 2 1 1 2 होगा। इसको आप 7 से डिवाइड कर देना, फिर क्लियर है ना, 7 से डिवाइड कर सकते हो ना। हाँ, तो देखो 7 से 2 1 1 2 में डिवाइड करना, 7 3 = 21, देखो कट गया, 1 0 उतार दो यहाँ पे, फिर 2, फिर 7 1 = 7, ये 5, फिर यहाँ पे 0 उतारो, फिर दशमलव उतार देना, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 हो गया। फिर देखो ये 8 हो गया, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 2 71। अच्छा 7 7 49 भी लग सकता था ना, ताकि 1 बचता 7 इकाई। तो इस तरीके से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। और अगर यही सिलेंडर का वॉल्यूम बोलता तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर एच। ओके, फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सो दैट 1048 × 1045 × 1042 = 1। बच्चों हम लोग LHS यहाँ पे लेंगे 1048 × 1045 × 1042। अब देखो 1048 को हमने क्या किया, 1048 को देखो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, 1090 - 42 × 1045 देखो 1 कर दिया और 1042 को रहने दिया। तो 1090 - 42 cot 42, और देखो ये cot 42 और ये 1042 मिलकर 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 जो होगा बच्चों 1 होगा। तो यही RHS हमें प्रूफ करना था। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of circle whose center 2, -3 and B is 1, 4। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, AB इज द डायमीटर। देखो ये AB डायमीटर है और ये देखो ये जो है O सेंटर है। तो A का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, देखो B का कोऑर्डिनेट दिया था 1 4, तो A का कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिया और सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3। तो बच्चों यहाँ पे देखो जैसे AB अगर कोई लाइन दिया हो और x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हो और x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट हो, और मान लो P का कोऑर्डिनेट xy है और P इसकी मिड पॉइंट यदि हो, AB का मिड पॉइंट हो, तो P का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा xy वो याद रखना x1 + x2/2, y1 + y2/2 होगा। तो देखो हमने यहाँ पे वही काम किया, इसका कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x + 1/2 और y + 4/2 किया। इससे हम लोगों को x और y की वैल्यू कंपेयर करके निकालने में आसान हो गया। देखो x + 1/2 = 2, इससे आप x निकाल लिए 3 एंड y + 4/2 = -3। ठीक है, तो इससे आपने y का मान निकाल लिया -10। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए जो निकला 3, -10 निकलेगा। ओके, इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, 9 में बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। बच्चों 3 पॉइंट्स कॉलिनियर तभी होता है जब मान लो कि एरिया यदि तीनों पॉइंट से आप फाइंड करोगे, तीनों पॉइंट की मदद से अगर आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे, यदि वह 0 हो जाए तो समझ लेना कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है
कॉलिनियर है। तो हमने क्या किया, इस तीनों पॉइंट्स को लेके, तीनों कोऑर्डिनेट ए बी सी को लेके एरिया को क्या किया, फाइंड किया। एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फिर हमने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, इसको x3 y3 माना और सब जगह ये वैल्यू पुट किया x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का, तो हमें वैल्यू 0 मिला। 0 मिलने से ये साबित हुआ कि तीनों जो पॉइंट्स ए बी सी दिया है वो कॉलिनियर है। ओके, चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जैसे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी एक टावर को ले लिया, ये मान लो हमारा टावर दिया है और बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यहाँ से टावर का फुट से 30 मीटर के दूरी पे, टावर का जो फुट होगा, टावर 90 डिग्री पे खड़े होंगे, तो 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें इस टावर की हाइट निकालना है। तो आप यहाँ से लिख दोगे ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से आप फार्मूला लगा देना, 10/30 का मान लगा देना। 10/30 बराबर ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे, तो इससे हम लोग ए बी का मान निकलेगा और ए बी को हमने क्या मान के रखा है, h, तो हमें हाइट ऑफ टावर मिल जाएगा 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो आपको बताना है, साबित करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होगा। बच्चों ए बी सी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो ये बी प्लस सी कितना आप लिखोगे, 180 माइनस ए लिखोगे ना। इसके बाद देखो यहाँ पर बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिखेंगे तो हम लोग फिर साइन LHS ले लेंगे। तो LHS में देखो साइन बी प्लस सी बाई 2 है, तो देखो बी प्लस सी बाई 2 लिखा हमने और बी प्लस सी के जगह पे हमने 180 माइनस ए रख दिया डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से 180 में 2 से डिवाइड किया तो 90 माइनस ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस 2 कॉस ए बाई 2 निकल गया। ओके, आंसर देखो RHS आ गया ना, कॉस ए बाई 2। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बच्चों कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो 3:5। बच्चों आपको क्या करना है, एक 8.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक नीचे साइड से आप एक इक्विट एंगल बना दो। इक्विट एंगल कुछ भी ले लो, मैंने 60 डिग्री का, ये एंगल मैंने 60 डिग्री का लिया था। ठीक है, और हम क्या किए कि इसको 3 + 5 8 भागों में क्या किया, हमने इसको तोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या किया, इसको 8 वाला पार्ट को इससे मिला दिया और यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को मेजर किया। तो हमें प्रोटेक्टर की मदद से जो एंगल मिला वो 40 डिग्री मिला। आप मेजर एक बार कर लेना। अब आपको क्या करना है, 3:5 है, तो तीसरा पॉइंट पर आपको फिर से यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से एक एंगल बनाना है। ठीक है, और फिर इसको इसके साथ मैच कर देना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये जो हो गया बच्चों 8.6 सेंटीमीटर, ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करना। ओके, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आया। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extended diameter, each of distance 7 centimeter from its center. Draw the tangent of a circle from these 2 point P and Q. बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें एक डायमीटर आप ले लेना AB, या देखो मैंने डायमीटर यहाँ पे लिखा है PQ, ये P है, ये Q है पॉइंट। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या किया, इस दोनों डायमीटर को आगे तक एक्सटेंड किया। ये सेंटर है, सेंटर से हमने 7 सेंटीमीटर यहाँ पे कट किया, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे कट किया। इसके बाद हमने ये और ये पॉइंट को, कहने का मतलब एक लाइन मान के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। यहाँ पे भी ये और ये पॉइंट को मान के हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने सेंटर माना, फिर यहाँ पे हमने एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी हमने एक सर्किल को ड्रॉ किया। फिर इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट बनाना है, इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट, यहाँ से इस पर टेंजेंट, यहाँ से इस पर टेंजेंट। तो देखो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन बनाना। ये जो सर्किल है 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का
डिस्टेंस ले लेना, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, फिर ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का और इस लाइन का खींचोगे, फिर इसको सेंटर मान के सर्कल बनाना और जहाँ पे मिलेगा उससे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन रेडी होगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बच्चों। 14 में देखो कह रहा है बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90. One disk is drawn at a random from the box. Find the probability that it bears 2-digit number, a perfect square number and number is divided by 5. बच्चों देखो एक बॉक्स में 1 to 90 डिस्क है, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस जो होगा वो 90 हो जाएगा। अब हमने बारी बारी से क्या किया, इवेंट्स मान लिया ए बी द इवेंट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर जो होते हैं 10 से स्टार्ट होंगे, तो 10 11 से कहाँ तक जाएंगे 90। तो देखो 1 to 9 1 डिजिट नंबर है, तो हमने क्या किया 90 में 9 माइनस कर दिया, तो 81 डिजिट ऐसे मिले जो 2 डिजिट वाले होंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो गया, पी ऑफ ई वन अपॉन पी ऑफ ई1 बराबर एन ऑफ ई1 अपॉन एन ऑफ एस। ये पी ऑफ ई1 का फॉर्मूला लगा दिया, एन ऑफ ई1 अपॉन एन ऑफ एस। तो देखो एन ऑफ ई1 कितना है 81 और एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस 90 है, तो यही आंसर होगा। दूसरा हम लोग से पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, जैसे कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखो 1 1 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, ये सब एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये सब का स्क्वायर रूट निकलेगा ना। तो इसका हमने पूरा निकाला 1 to 90 के बीच, तो हमें 1 से लेके 81, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ऐसे नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड किया 9/90। ओके ना, तो आंसर 1/10 होगा। इसी तरह थर्ड देखो, थर्ड में हमने मान लिया E3 विद द इवेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 का सारा निकाला, तो 5 10 15 अप टू 90 में टोटल 80 नंबर्स मिले, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 18/90। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो 1/5 होगा आंसर। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कह रहा है कि the angle of elevation of top of tower from 2 point at a distance of 4 meter 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower 6 meter. बच्चों हमसे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। जैसे हमने ए बी एक टावर मान लिया, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, और 2 पॉइंट, एक 4 मीटर का डिस्टेंस पर, एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे बोल रहा है कि एंगल बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एंगल थीटा माना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो देखो 4 मीटर पे थीटा और 9 मीटर पे, यहाँ से 9 मीटर पे 90 माइनस थीटा। अब हमसे बोल रहा है कि साबित करो कि ये जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर होगा। तो हमने एक बार ट्रायंगल एबीसी लिया जिसमें 10 थीटा लिया, ठीक है, तो हमें मिला AB अपॉन 4, और फिर ट्रायंगल ABD लिया तो 10 90 माइनस थीटा लिया। तो बच्चों 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हमने इसको फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखा 10 थीटा कॉट थीटा प्लस 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, और AB का स्क्वायर अपॉन 4 9 जो 36 होगा। अब बच्चों चूंकि जो हाइट है वो निगेटिव हो नहीं सकता, तो हमने इसका सिर्फ पॉजिटिव रूट निकाला, तो AB बराबर देखो हमें 6 मीटर मिला, और यही तो हमें साबित करना था कि हाइट ऑफ द टावर जो होना चाहिए 6 मीटर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज सॉन इन द फिगर। जैसे ये फिगर में देखो दिखा रहा है ना, एक सिलिंड्रिकल शेप है और यहाँ से हमने हेमिस्फेरिकल जो है शेप को यहाँ से दोनों तरफ से कट किया है। अब बोल रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो हाइट है बच्चों ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बेस का रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल फाइंड करो। बच्चों अगर हम ये सरफेस को हटा देंगे काट के, तो हमें कौन सा सरफेस मिलेगा, तो इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगा ये वाला, और ये स्कूपिंग करके हटाओगे तो ऊपर से अगर टॉप से देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको हेमिस्फेरिकल शेप ऊपर से भी दिखेगा और नीचे से भी हेमिस्फेरिकल शेप दिखेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और जोड़ 2 इंटू हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया को ले लेना, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। हमने वही किया है यहाँ पर, सिलेंड्रिकल पार्ट का लेटरल सरफेस एरिया ले लिया 2πRH और हेमिस्फेरिकल पार्ट का ले लिया 2πr²। अब r चूंकि दोनों में कॉमन है, सिर्फ h आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो उसको यूज कर लेना सिलेंडर के लिए। तो इस तरह से आंसर
74 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है कि a solid consisting a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। देखो एक सॉलिड है जो एक कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। देखो ये हेमिस्फीयर पे खड़ा है ना, ये हेमिस्फीयर पे इस तरीके से खड़ा है। ओके, ये देखो ये हेमिस्फीयर पार्ट है और ये दोनों को हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या किया है, रखा है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा था कि पानी से भरा है, तो बोल रहा है कि इसके रखने से कितना पानी जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर में लेफ्ट बचेगा। तो बच्चों अगर हम इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में अगर ये सॉलिड को रखेंगे तो स्वाभाविक है ये कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का सम जो है उतना वॉल्यूम पानी क्या होगा, इतना का वॉल्यूम पानी बाहर निकल जाएगा। तो लेफ्ट वॉल्यूम कितना बचेगा, तो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होगा सरफेस का माइनस हो जाएगा कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बचेगा, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है ना, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया है दोनों का एक साथ सम। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का टोटल हाइट जो है 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पाई स्क्वायर एच, और यहाँ पे माइनस कोन का लगाना 1/3 पाई स्क्वायर H1। मैंने H1 H2 मान के रख लिया। यहाँ पे H1 कोन का हाइट हो गया, H2 सिलेंडर का हाइट हो गया, रेडियस सबका कॉमन है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों। सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा तकरीबन 1.131 मीटर क्यूब के आसपास आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ये सारा काम कर रहा था, अब सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। तो एक सेंटीमीटर में बच्चों 1/100 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो 1/100 मीटर का क्यूब करेंगे तो 1/100 मीटर का क्यूब जो हो जाएगा 1/10 लाख मीटर क्यूब होगा। समझ रहे हो ना, 1/10 लाख मीटर क्यूब। ओके, तो आंसर आएगा 1.131 मीटर क्यूब के आसपास आएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 62.5 है, फाइंड द नॉन फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास लिख लिया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। इसके बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया जो भी दिया था। हमने क्या किया, क्लास की मदद से XI निकाला, क्लास मार्क निकाल लिया, दोनों को सम किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड कर दिया 2 से। अब देख रहा है कि 20-20 का डिफरेंस है तो मैंने 20-20 इंक्रीज कर दिया। अब हमने FI XI निकाला और शॉर्टकट मेथड से मैंने मीन निकाल दिया, समेशन ऑफ FI XI, और ये मीन जो दिया है बच्चों 62.8 दिया है। तो कुछ नहीं किए, बस इस मीन जो 62.8 दिया हुआ है, ठीक है ना, इससे हमने इसको कंपेयर कर दिया समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI को। और जब इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आएगा x की वैल्यू 10, तो अननोन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा आपको एग्जाम में सारा सवाल नहीं बनाना है, ठीक है ना, वहां पे देखो ना इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें बहुत कम सवाल ही बनाना है, 13 या 14 सवाल दिया है आप लोग को सॉल्व करने, बाकी 3-4 क्वेश्चन छोड़ के चलना है। बट मैं चूंकि सेट बना रहा हूँ तो सारा क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ओके, देखो 19 में बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमने क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हमने CF निकाल लिया। CF कैसे निकाला, देखो 8 यहाँ लिखा है, 8 + 10 18, 18 + 16 34, 34 + 24 58, फिर 8 + 15 73, 73 + 7 80, तो ये n हो गया 80। बच्चों यहाँ पे हमने n/2 निकाला तो आया 40। तो देखो 40 से ठीक बड़ा हमारे पास डेटा CF में ढूंढना है, तो ये 58 होगा। तो 58 के सामने वाला का हमने क्लास लिया जिसका 24 लोअर लिमिट होगा, ये डेटा फ्रीक्वेंसी होगा। 58 से ऊपर वाला जो होगा 34 होगा। बाय डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं, मीडियन के डेफिनेशन में जो भी LFCFH डिफाइन किया है उससे मैं ये डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखना n/2 से ठीक बड़ा वाला ढूंढना CF में,
ठीक है। उसके सामने वाला छोटा जो होगा लिमिट वो एल हो जाएगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी में एफ होगा, और इससे ठीक ऊपर वाला सी एफ होगा, और एच जो होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 हो गया। ओके, अब मैं फार्मूला लगा दिया, एल बराबर एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है एन बाई टू का, सी एफ का और एफ का इंटू एच। तो इसको सॉल्व करोगे तो मीडियन जो होगा 26 आएगा। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे समझ में आया है। तो इसके बाद लास्ट एक सेट बच गया है, इसके बाद मैं आपको साइंस का भी सेट बना के दूंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच इस नोट्स को शेयर करो। देखो मैंने हैंड रिटन बनाया आपके लिए, इस तरीके से आप एग्जाम में भी सवाल को बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।